हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये है अपना देखो, जब dy अपॉन dx की पावर आ जाए, है ना, या फिर dy अपॉन dx और सेकंड ऑर्डर एक साथ आ जाए तो वो होती है एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर कैसी हुई? देखो, यहाँ पे y का फंक्शन, यहाँ पे x का फंक्शन है, तो मतलब जब x y दोनों के फंक्शन साथ में आ जाएं तो वो होता है नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने पिछले वीडियो में सर्च किया था ये इक्वेशन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन 2 हम करेंगे। ये हमारी इक्वेशन है, दी गई है, इसको हम ओपन कर लेंगे तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 1 के साथ और dy अपॉन dx के साथ हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब हम क्या करेंगे, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको u dx के इक्वल हम मान लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म देखते हैं। पहली टर्म देखेंगे तो ये देखना है कि इसका जो ये हमें कौन सी टर्म के डिफ्रेंशिएशन से प्राप्त होती है। तो इमेजिन करेंगे हम कि 2y dy अपॉन dx का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये टर्म मिलती है हमको। ओके, तो हम मानेंगे u1 बराबर 2y dy अपॉन dx। तो यहाँ पे देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलता है 2, ये में और यहाँ पे y है, y आएगा, है ना, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरी टर्म आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स से वाई का डिफ्रेंशिएशन। ओके, और ये अपॉन का डी एक्स कट के यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यू डी एक्स से डी यू वन हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहली टर्म लेंगे, ये पहली टर्म है। अब हम इमेजिन करेंगे कि ये टर्म कौन सी टर्म के डिफ्रेंशिएशन से प्राप्त होती है। तो अगर हम एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये ज़रूर आता है। ओके, तो हम मानेंगे u2, पहले u1 मान लिया, अब u2 मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे du2, और इसके यहाँ ये dx लगाना नहीं भूलना। ठीक है, तो इसको हम फिर से घटा देंगे, इसमें से d1 पहले घटा दिया, du2 अब घटा देंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा, dy अपॉन dx। तो u3 हम मानेंगे, इसकी एक ही टर्म बची है ओनली, dy अपॉन dx। अब ये टर्म किसके डिफ्रेंशिएशन से प्राप्त होती है, u3 की। y के डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो dy अपॉन dx आता है, तो u3 मान लेंगे y, और du3 आ गया हमारा dy अपॉन dx, और इनटू में dx आ गया। ओके, पता dx कैसे है, हम करते हैं इसे dx, इसी dx को काट के वहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन आ गई यू डी एक्स माइनस डी यू वन माइनस डी यू टू माइनस डी यू थ्री इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया,
सभी टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लैंग्वेज में इंटीग्रेशन ऑफ ऑल टर्म्स। तो क्या आएगा u1 u2 u3। यहाँ पे u dx, देखो u dx में क्या माना था, इक्वल टू इक्वेशन और इक्वल में 0 था, 0 का इंटीग्रेशन c1 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, u1 u2 का मान रख देंगे, ये u1 ये u2 ये u3। ओके, अब हम क्या करेंगे, we will now apply the same method to integrate the equation which may below। तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड यहाँ पे लगाएंगे। ये फिर से हमारे पास क्या आ गई, नॉन लीनियर। अब देखो ये नॉन लीनियर, क्योंकि हमारे वाई का फंक्शन है। अब हम क्या करें, सेम वही फंक्शन ये मेथड लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम देखो u1 बराबर वाई स्क्वायर लेंगे, तो क्या आएगा 2y dy/dx, क्योंकि इक्वेशन का पहला जो हमारा टर्म है वो यही है 2y dy/dx। ओके, dy/dx ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे इसको, u dx में से du1 हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा x dy/dx, y ये बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म देखेंगे, ये किसके डिफ्रेंशिएशन से प्राप्त होती है, एक्स वाई की। एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आती है। तो u2 हमने मान लिया। अब du2 निकालेंगे, तो du2 हमारे पास ये आएगा, ये x हमेशा यहीं पे लिखना है। ओके, क्योंकि हमने इक्वेशन को इसी से मैटर कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, du2 को भी इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास 0 आ गया। ओके, तो इस प्रकार से सेम वही करेंगे, यहाँ से u dx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, u dx हमारे पास 0 नहीं c1 आया था, इक्वल में क्या था इस इक्वेशन के, c था, तो c का c1x हो गया, नया कांस्टेंट आ गया u1 u2। ओके, u1 u2 की हमने रख दी वैल्यू, ये u1 की वैल्यू u2 की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है, देखो ये एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब ये हो गई हमारी नॉन लीनियर, और यहाँ पे पावर है तो ये आ गई एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका पहला टर्म देखेंगे हम एक्स वाई, ये किसके डिफ्रेंशिएशन से हमको मिलता है। तो देखो अगर हम पहले तो देखो ये लैंग्वेज लिखेंगे क्वेश्चन के लिए u dx के फॉर्म में, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे और u dx के इक्वल में मान लेंगे। ओके, तो देखो हमें पता है ये एक्स वाई dy/dx के डिफ्रेंशिएशन से हमको मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, u1 के इक्वल में मान लेंगे एक्स वाई dy/dx, और फिर निकालेंगे du1 और उसको उठा देंगे u dx से। अब देखो यहाँ से पहली टर्म में हमारे पास आ गया 0। ओके, तो यहाँ से सीधे आ गया u dx इक्वल टू du1। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो du1 इक्वल टू u dx, अब एक कांस्टेंट साथ में आएगा, यहाँ से आ गया u1 और ये 0 था, u dx इक्वल टू, देखो ये माप होता है u dx इक्वल टू 0 कैसे था, देखो ये भी u dx के इक्वल में है, ये हमारा देखो ये भी u dx के इक्वल में है, और इक्वल में जो हमारा 0 था 0 इंटू dx, ये भी u dx के इक्वल में है। तो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेशन किया तो
ये हमारा C1 आ गया, ये C1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, U1 की वैल्यू रख देंगे एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये अभी भी क्या है, नॉन लीनियर है, लेकिन इसको हम लीनियर बना सकते हैं क्योंकि इसमें इसका हम ये कर सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। एक्स का फंक्शन इधर भेज देंगे तो ये बन गया वाई डी वाई इक्वल टू C1 डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखो एक्स के फंक्शन एक साइड हो गए डी और वाई के फंक्शन एक साइड हो गए, ऐसे इंटीग्रेशन आसान रहेगा। ओके, इसका इंटीग्रेशन करें तो आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई इक्वल टू C1 log x प्लस C2। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके, एक मिनट, ये था हमारा वाई डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी वाई नहीं आएगा उधर, ये हमारा डी वाई नहीं आएगा। ओके, आंसर रहेगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2C1 log x 2C1। इसी तरह से ये तो क्वेश्चन में छोड़ दिए, आंसर में से निकाल रहे थे इनको फिर कभी करेंगे। 6 क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, लेकिन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब देखो इसमें y का फंक्शन है तो ये नॉन लीनियर हो गई। अब इसकी पावर 2 है तो ये एग्जैक्ट नॉन लीनियर हो गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको वही मेथड से सोल्व करेंगे। इसकी पहली टर्म देखते हैं कोस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी टर्म से हमको मिलती है, तो हमने देखा U1 माना, हमने U1 माना कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये टर्म जरूर आती है ना। तो हम क्या करेंगे, U1 मान लिया और ये DU1 निकालेंगे यहाँ पे। ओके, और DU1 निकाल के घटा देंगे UDX से, फिर हमारे पास क्या बचेगा कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब हम एक ही टर्म है तो हम अगर साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ये टर्म जरूर आती है, तो हम U2 इक्वल मान लेंगे साइन वाई और इसका U2 निकालेंगे तो हमारा आएगा कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम उठा देंगे पिछली टर्म से। अब हम क्या करेंगे, इक्वल में 0 आ गया, हमारा 0 आ गया तो वहीं मेथड इसको इधर भेज देंगे और इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, फिर हम इनका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ये हो गया U1 प्लस U2 और UDX। UDX हमारा 0 था। एक मिनट हम देखते हैं UDX क्या था हमारा। हमारी UDX था x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 का। ओके, तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और x, ये हमारा हो गया U1, ये हो गया U2। ओके, फिर से देख लेना, ये हो गया UDX का इंटीग्रेशन। ओके, ये DU1 का और ये DU2 का इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो साइन वाई इक्वल टू वी मानेंगे तो ये हमारा हो गया कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो ये तो हमारा हो गया v और ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब ये हमारी हो गई फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बाद में क्या करेंगे हम,
v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में r इंटू आई एफ। तो r की 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों के मल्टीपल में इसको लिख देंगे ई एक्स ई एक्स ई एक्स और C2 हमारा नया कांस्टेंट आ जाएगा फिर। तो इनका इंटीग्रेशन हमने कर दिया यहाँ पे, जो नहीं तो होता उसको ऐसे ऐसे लिख दिया। फाइनली इसको सोल्व करने पे हमारी टर्म आती है v इंटू ई एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर ई एक्स C1 ई एक्स C2। v की वैल्यू हम फिर से लिख देंगे sin y ई एक्स, ऐसे कैसे, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें ओनली फर्स्ट इंटीग्रल निकालना है, पूरी y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें ओनली फर्स्ट इंटीग्रल निकालना है। तो ये करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।